अस्सलाम वालेकुम, दिस इज गालिब हुसैन। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज का लेक्चर सेकंड है और इसके अंदर आज मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कुछ जगहों पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि सर बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें बुक कीपर होना चाहिए या अकाउंटेंट होना चाहिए। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसको समझते हैं। अब बात ये आती है कि अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बुक कीपिंग क्या होती है, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है कि बुक कीपिंग क्या होती है कि बुक कीपिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है ऑफ ट्रांजैक्शंस का। यानी कि हम क्या करेंगे कि बुक कीपिंग के अंदर हम रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शंस को एक लाइन में याद रखिएगा, ट्रांजैक्शंस क्या होती है? लेन-देन, बाइंग एंड सेलिंग, उसको ट्रांजैक्शंस कहा जाता है, ठीक है? तो कारोबार जो भी लेन-देन करेगा या जो भी लेन-देन होगी, बाइंग एंड सेलिंग होगी, उसको रिकॉर्ड करेंगे लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से। ये नहीं होगा कि जो अपनी मर्जी से समझ में आया उसको रिकॉर्ड किया और अपनी मर्जी से रिकॉर्ड किया, अपनी मर्जी से रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होगी ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। भाई हमें उन चीजों को रिकॉर्ड करना है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जिसकी पैसों में कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है? और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होगी हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है? तो बुक कीपिंग हमें क्या सिखाती है? रिकॉर्डिंग करना। अकाउंटिंग क्या होती है? चलें ये भी समझ लेते हैं। अकाउंटिंग हमें क्या बताती है कि अकाउंटिंग का मकसद ये होता है कि आप रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए रिजल्ट्स क्या होते हैं? रिजल्ट्स हमारे होते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि मुझे अब ये पता लगाना है कि मेरा कारोबार मुझे फायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा, मेरा कारोबार नुकसान में जा रहा है, ठीक है? तो अकाउंटिंग की मदद से मैं अपनी ऑपरेटिंग या अपने ऑपरेशंस के बारे में, कारोबार के ऑपरेशंस के बारे में जान सकता हूँ, क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है? उसके बाद एक और रिपोर्ट मुझे चाहिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि आपका सेकंड स्टेटमेंट चाहिए, जिसे कहा जाता है बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक आपको बताएगा कि आपका प्रॉफिट है या लॉस में जा रहे हैं आपका कारोबार, और एक आपको ये बताएगा कि आपके ऊपर एसेट ज्यादा है, आपका कर्जा ज्यादा है या कम है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर कर्जा ज्यादा हो गया है, अब आपको जो है वो आपके आपकी कैपिटल कम हो गया है। तो ये चीजें सारी आपकी बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है? तो बुक कीपिंग आपको रिकॉर्डिंग करना बताती है, रिकॉर्डिंग सिखाती है। अकाउंटिंग आपको रिजल्ट्स बनाना सिखाती है कि रिजल्ट्स कैलकुलेट करना या कंप्यूट करना सिखाती है, ठीक है? आगे चलते हैं। जरा गौर से देखिएगा। आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज एन इनपुट ऑफ एन अकाउंटिंग। सही है कि जो कुछ भी हम बुक कीपिंग करेंगे, मैंने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके मैंने पूरा क्लासिफिकेशन तक बना लिया, मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया कि भाई ये हमारे पास कैश है, ये हमारे पास इन्वेंट्री है, ये हमारे पास बिल्डिंग है, मशीनरी है। अब उसको कौन इस्तेमाल करेगा? उसको अकाउंटिंग इस्तेमाल करेगा या अकाउंटेंट इस्तेमाल करेगा उन रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किए हैं, ठीक है? आगे चलो हम खुद भी देख लेते हैं। अब जो बुक कीपिंग का आउटपुट है, ठीक है? बुक कीपिंग का जो आउटपुट है, वो अकाउंटिंग का इनपुट हो गया, यानी कि उससे अब अकाउंटेंट क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग परमिट्स, अब उससे क्या हो रहा है कि हम उस आउटपुट की मदद से जो कि बुक कीपिंग ने हमें दिया था, हम उससे उसको प्रोसेस करेंगे और उसको प्रोसेस करके हम एक अकाउंटिंग अपना आउटपुट बनाएगा, और वो आउटपुट होगा किसके लिए? यूजर्स के लिए। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि यूजर्स कितने टाइप के होते हैं। अभी फिलहाल ये याद रखिएगा कि दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर, ठीक है? उनको हमें ये इंफॉर्मेशन देनी है ताकि वो डिसाइड कर सकें अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब आती है बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है? समराइजेशन होती है, ठीक है? अब समराइजेशन के अंदर क्या होता है कि वो मैंने आपको बताया था कि पहले रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासिफाइंग होगी, फिर समराइजेशन होगा, ठीक है? तो जो भी ट्रांजैक्शंस पूरे महीने या पूरे साल में हुई है, उसकी समरी बन जाएगी कि इतना कैश हमारे पास मौजूद है, साल के आखिर में इतना जो है वो इन्वेंट्री है, इतना हमें पैसा दूसरे कस्टमर से रिसीव करना है, इतना हमें टोटल पेमेंट करनी है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, ये हमारे पास अखराजात है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? समरी आ जाएगी। तो बुक कीपिंग आपको एक तरीके से समरी बना के दे देती है, ठीक है? अच्छा, किस किस चीज का? वो जो आप जिस मंथ के अंदर या जिस साल के अंदर अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड, या जो बुक कीपिंग आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको डेटा प्रोवाइड कर देते हैं समरी के फॉर्म के अंदर, ठीक है?
और ये जो डेटा होता है ये हमारा एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि हमने 1 साल यूज किया तो हमने उसको फिर जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं होता, हम उसको आगे तक यूज करते हैं। तो बुक कीपिंग हमें एक समरी बना के देती है तमाम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, और वो हमारा एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है जो कि हमारे पास डिटेल के अंदर मौजूद होता है, और पूरे साल का जो या पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो भी हमारे इम्पैक्ट्स आए बिजनेस के ऊपर, जो ट्रांजैक्शंस हुई, उसकी समरी जो है उसके अंदर मौजूद होती है। अकाउंटिंग जो है बेसिकली क्या होता है कि अकाउंटिंग, अब हम ये नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग अलग चीज है और बुक कीपिंग अलग चीज है, ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। वो शख्स जो रिकॉर्डिंग करता है, सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, कहां तक रिकॉर्ड करेगा, समरी तक रिकॉर्ड करेगा, वो बुक कीपर। बुक कीपर सिर्फ इतना करेगा, ठीक है। उसके बाद वो डेटा किसको दे देगा, अकाउंटेंट को दे देगा। अकाउंटेंट क्या करेंगे, अकाउंटेंट उससे फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंप्यूट करेंगे कि आया के कारोबार के अंदर जो है मुनाफा है, नुकसान है, ठीक है, और फिर उसको किसको कम्युनिकेट करेंगे, यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे, ताकि उससे रेलिवेंट लोग आगे डिसीजन कर सकें कारोबार से रिलेटेड, ठीक है। बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है कि बुक कीपिंग फाउंडेशन है। मैंने आपको क्या कहा था, डोंट गेट कंफ्यूज कि सर अकाउंटिंग बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग होती है। भाई पहला डेटा रिकॉर्ड करना है, वो कौन करेगा, बुक कीपर करेगा। बुक कीपर का काम सिर्फ ये है कि भाई रिकॉर्ड कर लो, क्लासिफाई कर लो, समरी बना दो, ठीक है, समराइजेशन कर दो। आगे का जो काम है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी कंप्यूट करना, रिपोर्ट्स बनाना, ठीक है, रिजल्ट्स फाइंड आउट करना, वो काम है अकाउंटेंट का, सही है। तो बुक कीपिंग हमारी फाउंडेशन है, और अकाउंटिंग हमारी कारोबार की लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि अगर किसी को कारोबार के बारे में जानना है, अगर आपको किसी भी कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप क्या चेक करोगे, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड। उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपको सब कुछ बता देगा कि ये कारोबार कैसा है, अच्छा है, मुनाफा अच्छा कमा रहा है या लॉसेस में जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, बिकॉज इट्स कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, ठीक है। एक लाइन में समअप करूंगा, बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से होती है, जो जो कि अकाउंटिंग के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। जब वो बुक कीपर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्लासिफाइंग और समराइजेशन तक हो जाती है, उसके बाद वो किसके पास चला जाता है, अकाउंटेंट के पास। और अकाउंटेंट जो है वो बेसिकली, या अकाउंटिंग जो है उससे आगे हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये डिफरेंस डिटेल के अंदर इसकी डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स मेरे ब्लॉग पे मौजूद हैं, तो आप वहां से जाके भी इसको जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।